कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Krishna
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. जय निताई गौर सुंदर, निताई गौर सुंदर गौरी। Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gauri Hari. जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। Jaya Jagannatha Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. निताई गौर हरि बोल, Hari Bol, हरि बोल, Hari Bol, हरि बोल, हरि बोल। Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। Jaya Jaya Prabhupada, हरि नाम संकीर्तन की जय, जगदगुरु सेवा पाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswati ततो जयमुदीरये। Jaya नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nashpraishu नित्यं भागवत सेव्या, Nityam Bhagavad भगवति उत्तम श्लोके Bhagavatam Shloke भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Bhakti कृष्णाय वासुदेवाय, Krishnaya Vasudevaya देवकी नंदनाय च, Devaki Nandanaya नंदगोपकुमाराय Kumaraya गोविंदाय नमो नमः। Govindaya Namo Namah. हरे कृष्ण। Hare Krishna. आज 16 मई संध्या समय भागवत चर्चा की क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या नंबर 17। श्लोक इस प्रकार है। एवं ग्रेषु सक्तानां परमत्तानां ततहिया अत्यक्रांता विज्ञाता काला परम दुस्तरा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो लोग घर गृहस्थी मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मगन रहते चले जाते हैं,
उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दर्द बोझ लेता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य इस ड्राइंग के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ये भिखारी सन्यासी भक्त ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु हाथ मेरे सामने आकर फैलाते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूं। ये कुछ विचार हैं जो उन परमत आसक्त गृहस्थियों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता के साथ बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। ये भौतिक शरीर जो जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव आत्मा के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, ना तो वह कभी जन्मता है ना कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को इनको कैसे हल किया जाए। उल्टा वे क्षणिक छोटे छोटे पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता चला जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे के चक्र की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये ही भ्रम कहलाता है। हरे कृष्णा। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडु सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण नहीं था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह भगवान के नित्य धाम पर व्योम में ही सुखी रह सकता है, यहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई वापस नहीं लौटता। अतः कोई भी सुख, ऐसा कोई भी सुख, यह भौतिक सुविधा तो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए ब्रह्म ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक ललायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, किंतु इसकी ये भूख बुझती नहीं। अतः इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। ये धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें शिक्षा देने के लिए महात्मा विदुर विशेष रूप से आए। हरे कृष्णा।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथं मह्यं ददाति सपदं। नमो विष्णुपदाय कृष्णवष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। एवं ग्रेषु सक्ता नाम परमत्ता नाम ततहिया अत्यक्रांता विभागता काला परम दुस्तरा। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। घर गृहस्थियों में जो लिप्त रहते हैं लोग, जिनके पास भगवान के बारे में बातचीत करने का समय नहीं, वो अपना पूरा जीवन एक गृहस्थी का कीड़ा बन के गुजार देते हैं। उनके लिए ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये तब चेतते हैं यहाँ पर बतलाया गया जब मृत्यु सिर के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। मेरा हमारे एक जानकार थे, उनके पुत्र की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया। उनके 2 बेटे थे, एक की मृत्यु हो गया। तो पता चला, मैं भी मिलने गया तो व्यक्ति मेरे को बता रहा था कि प्रभु जी, मैंने अपने दोनों बेटों के लिए 1-1 करोड़ रुपया अलग से जमा करा के रखा था। ये उसकी अपनी बात थी जो मेरे को बता रहा था। लेकिन ये पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। और यहां प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि मैं अब बड़ा सुखी हूं, खूब धन है मेरे पास, अपनी संतानों को मैं सब कुछ दे सकता हूं। और यहाँ पर भाई ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि मैं सफल हूं। और ये जो भिखारी सन्यासी लोग, जो भक्त लोग हैं, ये ईश्वर पर तो आधारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, लेकिन मांगने के लिए मेरे पास चले आते हैं। ये उन गृहस्थियों के शब्द हैं, उनके मनों के अंदर विचार उमड़ते घुमड़ते हैं, जो अब खूब पैसा संग्रह कर चुके हैं और अपने आप को कुछ समझते हैं। और यहाँ क्या बोला गया? अत्यक्रांता विज्ञाता काला पर दुस्तरा। परपाई ने यहां पर बतलाया कि जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, 4 मूल समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा। ये मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है। लेकिन ये समस्याएं तो एक तरफ, जीवात्मा अपने घर गृहस्थी में इस कदर आसक्त परमत होकर बैठा रहता है कि छोटे छोटे घरेलू पारिवारिक झंझटों में उलझ के उसका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये मूल समस्याएं उसकी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। और बड़ी सुंदर बात बोली प्रभा। जी कहते हैं कि आप अपनी
कठिन कमाई से किए गए, संग्रह किए गए लाखों हजारों सोने के सिक्कों के बदले में अपने जीवन का बीता हुआ एक पल भी वापस खरीद नहीं सकते। जो समय बीत गया वो समझिए कि आप वो समय मर गया आपका, और जो समय आपका बचा है वो भी धीरे धीरे मरता चला जा रहा है। मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ इस बात के लिए कि वापस अपने घर कैसे जाया जाए, भगवान के धाम वापस कैसे लौटना है। केवल ये मूल समस्याएं हैं, इनका हल करने के लिए, और अपना सारा जीवन घर गृहस्थी के इर्द गिर्द चक्कर निकालते निकल जाता है। और एक और बात बड़ी बोली पर बाजी ने कि ये जीव के समस्त कष्टों की जड़ ही ये शरीर है, नहीं तो जीव आत्मा शाश्वत है। भगवान बोलते माँ मैं वंशो जीव लोके जीवभूता सनातना, सनातन है भगवान, सनातन है, हम भी सनातन है, उसके अंश हैं। उसका जन्म मरण नहीं तो हमारा भी जन्म मरण नहीं, लेकिन हम इस जन्म मरण के परिवेश में डाल दिए गए अपनी स्वतंत्र भोगने की इच्छा के कारण। और जन्म जन्मांतरों से इस 84 योनि के चक्कर में फंसे हैं। अब इस कदर शरीर बदलने के अभ्यस्त हो चुके हैं कि वापस घर लौटने की बात तो दूर, सोचते भी नहीं उसके बारे में। ये मनुष्य जीवन की विडंबना है। हर जीवात्मा इस संसार में सुखी होना चाहता है, भगवतीय गुण है ये, हम उसकी संतान है जो सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञान से ओतप्रोत है, आनंद का स्रोत है। तो उसी सच्चिदानंद की हम भी संतान है, इसलिए हम भी मरना नहीं चाहते, हम भी दुख नहीं चाहते, लेकिन इस दुखालय से बाहर निकलने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। जन्म मृत्यु की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, आयु सीमित है और प्रतिक्षण घटती चली जा रही है। और यहाँ पर एक और बात बताई गई पापा जी द्वारा कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर माया प्रभाव नहीं डाल सकती। युधिष्ठिर महाराज तथा पांडव के चारों भाई भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए ये श्लोक जो है वो भी गृहस्थी थे, लेकिन उनके ऊपर लागू नहीं होता। ये श्लोक किस पर लागू होता है? हम जैसे गृह मेदियों का नेतृत्व करने वाले महाराज धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र उच्च महत्वाकांक्षी था, अपने पुत्र को प्रति मोह से ग्रस्त था और परिणाम 100 के 100 पुत्र मर गए, पूरा कुल विनष्ट हो गया। और उसके बाद जिन पांडवों को मारने के लिए धृतराष्ट्र ने ताउमर प्रयास किया, जिन पांडवों से पीछा छुटाने के लिए वो भरसक प्रयत्न करता रहा, अब उन्हीं पांडवों के आश्रय में अपना जीवन बिता रहा है। जिन पांडवों की पुत्र वधू महाराज धृतराष्ट्र के सामने नग्न करने का प्रयास किया गया, उसी पांडवों के आश्रय में
अब वो धृतराष्ट्र अपना शेष जीवन काट रहा है। यानी ये निर्लज्जता की एक और सीमा है। भगवत गीता अर्जुन ने सुनी तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, लेकिन चूंकि धृतराष्ट्र अपनी घर गृहस्थी के प्रति आसक्त था, अपने घर परिवार के प्रति आसक्त था, इसलिए उसको भगवत गीता उसके सिर के ऊपर से निकल गई। और जो वास्तव में समझना चाहता था वो भगवत गीता के मूल तत्व को, मूल सार को समझ पाया। हमारी स्थिति भी राजा धृतराष्ट्र की तरह ही है। हमने भी अपने जीवन में कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए बात तो दूर सोचा भी नहीं। ये हमारी भी ये स्थिति है। कहते हैं, शास्त्रों में बोला गया कि मनुष्य जीवन आपका तब शुरू होता है जब आप ये जानने का प्रयास करते हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया, और एक दिन विदाउट एनी डाउट जाना भी है कहां जाना है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जानने का प्रयास करना। जिस दिन ये जानने का प्रयास करते हैं उस दिन आपका वास्तव में मनुष्य जीवन शुरू होता है। नहीं तो ये जानने का प्रयास नहीं करते तो जहां पर बोल दिया गया शास्त्रों में कि आहार निद्रा भय मैथुनम च स्मान्यम एतत् पशु भी नरानाम, कि आहार निद्रा भय मैथुन में हर जीव आत्मा फंसा हुआ है। 84 लाख की 84 लाख योनियों में यही 4 काम होते हैं, चाहे वो मनुष्य योनि है, चाहे पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर, कोई भी योनि है। खाना पीना, सोना, बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स करना, यही 4 काम 84 लाख की 84 लाख योनियों में यही 4 काम होते हैं। मनुष्य कहलाने के तब हम अधिकारी होते हैं जब हम अथातो ब्रह्म, उस ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें, भगवान के बारे में जिज्ञासा करें। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है, तब आपका मनुष्य जीवन शुरू होता है। और नहीं तो मैनेजिंग रैशनल एनिमल, रैशनैलिटी नहीं तो मैं एनिमल। What is that rationality? Rationality अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करना मैं कौन हूं। नहीं तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसको एक बड़े सुंदर दृष्टांत से भी समझा जा सकता है। एक राजा था, बहुत नामी ग्रामी, खूब उसने अपने जीवन में कमाया, खूब धन एकत्र किया, और इतना कि उसके पास धन, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसके अलावा सोचने के और कुछ उसके पास काम ही नहीं था। जब कभी कोई उसके राज्य में कोई संत महात्मा आ जाता, सेवा तो करता, लेकिन उससे भगवत ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा उसने कभी नहीं किया। और इसी तरह उसका जीवन कि कैसे मैं अधिक से अधिक अपना राजकोष, अपना धन संपत्ति कैसे अधिक से अधिक संग्रह करके बना लूं, इसी उसके मन में सदा भाव रहता था। और एक दिन उसकी सभा में एक साधु आया। साधु लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान देने और उनको जीवन की दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं, सभी हम लोग जानते हैं, संत महात्मा जो होते हैं। लेकिन राजा साधु के उस ज्ञान को सुनना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसे।
साधु ने कुछ क्षण विचार किया कि इस राजा को कैसे मैं इसको सही दिशा प्रदान की जाए ताकि ये अपने जीवन के वास्तविक गंतव्य के बारे में जान सके। कैसे मैं इसके जीवन की दिशा को मोड़ूं कि ये भगवान के बारे में अपने आप को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करे। फिर उसके राजा के साधु के मन में एक योजना बनी और उसने राजा से कहा, हे राजा, आप देखिए मेरा स्वागत सत्कार करना चाहते हैं, मेरे चरण पखारना चाहते हैं, मुझे दंडवत करना चाहते हैं, मुझे दान देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप भगवान के बारे में श्रवण करने के इच्छुक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा बोला, ठीक है, वो मैं कर दूंगा, बताइए आपका क्या काम है। तो उस राजा को साधु ने बोला कि आप अपना कोई प्रतिनिधि नगर में भेजिए और उसे बोलिए कि कोई एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाए, और जब वो कोई मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर ले आए तो उसे एक छड़ी प्रदान कर दीजिए और उसे कहिए कि जीवन भर उस नगर की परिक्रमा करता रहे, लेकिन उसे प्रतिमाह कुछ वेतन जरूर दे दिया कीजिए, उसका जीवन गुजारा होता चला जाए। और राजा ने कहा, धन की कमी नहीं, कोई बात नहीं, ये साधु की बात मैं मान सकता हूं। राजा ने साधु की बात मान लिया, उस संत महात्मा की बात को माना और तुरंत एक मूर्ख की तलाश किया और एक मूर्ख मिल भी गया और मूर्ख को एक छड़ी दे दिया गया, नगर भर में परिक्रमा करता रहे और उसको वेतन उसके पास पहुंचता रहेगा। इस तरह आज व्यवस्था होने के बाद दिन महीने बीत गए, साल बीत गए, राजा वृद्ध हो गया और उसे एक घातक रोग ने आकर घेर लिया। अब उसको वृद्धावस्था में वैद्य डॉक्टरों ने उसे बताया कि चंद दिनों का मेहमान है। राजा ने अपने सभी परिजनों, संबंधियों को, रिश्तेदारों को बुलाया, प्रियजनों को बुलाया, सभी से एक एक करके मिला। सभी रो रहे थे क्योंकि राजा अब कुछ ही दिनों का मेहमान था। इस पर जब राजा स्वयं की तुष्टि के लिए अपने सगे संबंधियों से मिल रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि मैंने अपने जीवन में एक मूर्ख व्यक्ति को नौकरी पे रखा था, बड़े साल हो गए, क्यों ना उससे भी एक बार मिल लूं। तो उस राजा ने तुरंत उस मूर्ख को बुलवा भेजा। जब मूर्ख राजा से मिलने के लिए आया तो राजा ने कहा, हे मूर्ख, अब मुझे बहुत दूर एक स्थान पर जाना है, मैं सबसे विदा ले रहा हूं, मैंने सोचा कि तुम्हें भी बुलाकर मैं तुमसे भी बात करूं। मूर्ख ने उत्तर दिया, राजन अब दूर जा रहे, सुदूर प्रांत की ओर जा रहे, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राजा ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तू मेरे साथ नहीं जा सकता, ये संभव नहीं है। अच्छा, तो आप अपनी रानियों के साथ जा रहे होंगे। राजा को मूर्ख बोला, इसलिए मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे। राजा फिर चिढ़ाते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम स्वयं को एक मूर्ख सिद्ध कर रहे हो। मैं अपनी रानियों को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, यहाँ पर जा रहा हूं, अपने पुत्रों, अपने संबंधियों, किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये संभव नहीं है। तब मूर्ख ने जवाब दिया, ठीक है, जो भी है, मैं आपके लिए हिष्ट पुष्ट घोड़ों से जुत एक रथ की व्यवस्था करवा देता हूं। मूर्ख था, मूर्ख की भांति बात कर रहा था। आप इतनी दूर जा रहे हैं,
जिसे कि आप आराम से जा सके, आपके लिए एक सुंदर घोड़े से जुता हुआ एक रथ की व्यवस्था करवा देता हूं। राजा अब चिल्लाया, अरे मूर्ख, मैं रथ घोड़े भी नहीं वहां ले जा सकता। ओ राजा से बोला वो मूर्ख, तो आप पैदल चलने के शौकीन हैं, पैदल ही जाना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रास्ते भर में मंत्री से कह के कुछ धन संपत्ति आपके साथ रखवा देता हूं, रास्ते में काम आएगी। और दूसरी बात, खाने पीने की व्यवस्था आपकी प्रॉपर बनी रहे, उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री से कह के आपके खाने पीने का सामान भी आपके घोड़ों के पीछे पीछे लगवा देता हूं। आप चिंता नहीं कीजिए, आपने जाना है तो कोई बात नहीं, आप जाइएगा, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रास्ते में चलने के लिए कोई खाने पीने का इंतजाम तो होना चाहिए। अब राजा चिल्लाया, तुम्हारी बातें बहुत हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं कुछ नहीं ले जा सकता अपने साथ, अपने राज्य की एक पाई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम अपने साथ अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकते, रानियों को नहीं ले जा सकते, अपने सगे संबंधियों को नहीं ले जा सकते, अपने रथ जुते घोड़े को नहीं ले जा सकते, अपनी धन संपत्ति एक पाई तक अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये बड़े महान अचरज की बात है। राजा चिल्लाया, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हारे को नौकरी पे रखा था, और अब ध्यान से सुनो, ये छड़ी लेकर जो तुम घूम रहे हो, अब मैं तुम्हारी सेवा जहां पर समाप्त करनी चाहता हूं। तुमने इतने साल मेरी नौकरी किया उस साधु महात्मा के कहने से, अब मेरी इच्छा है इस छड़ी को अब तुम किसी ऐसे मूर्ख को ढूंढ के लाओ, उसके हाथ इस छड़ी को थमा दो, और तुम्हारी सेवानिवृत्ति और तुम्हारे को बाद में रहने के लिए वेतन कुछ ना कुछ आपका गुजारा करने के लिए तुम्हारे को देता रहूंगा। तो मेरे को क्या कर रहा है? मूर्ख बोला। आपको बस यही करना है, एक और मूर्ख को ढूंढ के लाओ, अब ये सेवा उसको दे दी जाएगी। उस मूर्ख ने तुरंत अपने हाथ की छड़ी उस राजा के हाथ में थमा दी। हे महामूर्ख, ये छड़ी लो और अपने पास रखो। राजा का क्रोध बारंबार, मेरे को मूर्ख बोला, मैं तेरे को मूर्ख दिखता हूं? तुमने मुझे ये छड़ी देने का दुस्साहस कैसे कर लिया? और राजा उस समय चिल्लाया और ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारे को मूर्ख दिखता हूं? तुम मूर्ख हंसा। राजन, मेरे प्रिय राजन, आप सही कह रहे हैं, इस दुनिया में निश्चित रूप से आप महामूर्ख हैं। आप जानते हैं क्यों? आपने अभी मुझे बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में संसार के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया, धन संपदा एकत्र किया, परंतु आपने मुझे बतलाया कि अपने साथ अब जाने के लिए एक दमड़ी तक अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता? हे प्रिय राजा, आपने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन बिताया, क्या आप नहीं जानते थे कि एक दिन आपकी मृत्यु होनी है? और मृत्यु के समय आपको अपनी रानियां, संतान, संपत्ति, धन सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। और आपको ये ज्ञात नहीं था कि बिना छिद्र वाली व्यर्थ की एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते? और फिर इतना इकट्ठा करते रहे सारे जीवन भर, किस लिए? आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या?
जब आपको आपके जीवन के गंतव्य के बारे में बताया जाना होता था तो आप कहते थे मेरे पास समय नहीं है। और अब उस अज्ञात स्थान को जा रहे हो जहाँ पर सभी लोग जाते हैं और आपको भी मालूम था एक दिन मैंने जाना है, तो आपने इस दिन के लिए कोई व्यवस्था किया अपना? अब जी रो रो के अपने संबंधियों को मिल रहे हो, अपने परिजनों को मिल रहे हो, इसका क्या लाभ? राजा ने जब उस मूर्ख के मुख से ये बातें सुनी तो तुरंत अपने चारपाई से उठा और उस मूर्ख के चरणों पर गिर गया। हे महात्मा, आप वास्तव में हो कौन? आप ये इतनी बड़ी ज्ञान की बातें करें, आप मेरे को बतलाइए आप कौन हो? तो उस मूर्ख व्यक्ति ने बतलाया, आपके पास एक संत महात्मा आए थे, मैं उन्हीं का शिष्य हूं, उन्हीं ने ये व्यवस्था की थी। संत महात्मा दूसरे जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं, वो आपका कल्याण करना चाहते थे, लेकिन आप अपने कल्याण की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब समय बीत गया तो अब आप मेरे चरणों में गिर रहे हो कि मेरे को बताओ। राजा चरणों में गिरा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं अब आपके शरणागत हूं। लेकिन ये स्थिति हमारी सबकी है। सब लोग बोलते हैं हम कि भजन कीर्तन ये तो सब बुढ़ापे के काम है, अंत समय में जब बुढ़ापा आएगा तब भजन कीर्तन करेंगे। ताउम्र संग्रह करते रह जाते हैं और बुढ़ापे में भोगना संभव नहीं होता। कौन सा वृद्ध व्यक्ति जो आजकल भोग रहा है, भोगने का नाटक कर रहा है? भोग कोई नहीं रहा। जितने का अन्न नहीं खाते उतने से ज्यादा की दवाई खाते हैं। ये स्थिति हर व्यक्ति की है। हर व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में इस कदर आसक्त परमत होकर बैठा हुआ है कि उसे भगवान के बारे में सुनने का समय नहीं है। क्या बोलते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। और आज स्थिति ये है, मरने के लिए फुर्सत में बैठे हुए हैं। पहले कहा करते थे कि मरने की फुर्सत नहीं, और अब मरने के लिए फुर्सत में बैठे हुए हैं। ये स्थिति आज हमारी हो गई है। हर व्यक्ति इस कदर इस घर गृहस्थी में आसक्त होकर बैठा है कि भगवान का भजन करने का समय नहीं। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को बताया कि भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना, मैं कौन हूं, कहां से आया, और एक दिन विदाउट एनी डाउट जाना है, मैंने कहां जाना है, ये सोचने का समय नहीं हम लोगों के पास। और हमारा जो जीवन इसमें व्यतीत हो रहा है, ये पशु से भी बदतर जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में फंसे हुए हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला, सामान्यम एतत् पशु भी नरानाम, पशु में हमारे में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, आप तो हमारे में और पशु में कोई अंतर भी नहीं है। ये जीवन पद्धति हमारी चलती चली जा रही और निरंतर इसी के ऊपर अग्रसर होते चले जा रहे। ये जो जनरेशन, अब नई जनरेशन आ रही है, ये तो और भगवान से विमुख होती चली जा रही। क्योंकि जो इससे पहले की जनरेशन थी उनको तो फिर भी घर से थोड़े बहुत संस्कार मिलते थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन घर में तैयार हो रही है, ये सारी की सारी किताबों के बोझ के तले, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत अपने आप को पिसती दिखती है।
किसी के पास भी भगवान के बारे में जानने का कोई समय नहीं, ना माता पिता के पास अपने बच्चे को बताने का, ना ही किसी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों के पास स्पिरिचुअल एजुकेशन देने की कोई व्यवस्था है। शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दी और प्रभुपाद जी द्वारा दी गई ये भगवत गीता आज भारत को छोड़ के दुनिया के कई देशों में, यूएसए में, जर्मनी में, कई देशों में भगवत गीता एज ए रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ानी भी शुरू करवा दी गई। उन लोगों ने भगवत गीता की महत्ता को समझा, लेकिन अपने घर में इस भगवत गीता को अक्सर घर गृहस्थी से पूछे, भाई भगवत गीता है आपके घर? हाँ जी भगवत गीता तो है। भगवत गीता पढ़ते हो? पढ़ते नहीं जी, पढ़ने का समय नहीं है। लाल कपड़े में लपेट के रखी हुई है भगवत गीता, लेकिन पढ़ने का समय नहीं है अपने पास। भगवान के बारे में जानने का समय नहीं है। और एक बड़ा और एक इस तरह से बात करते हैं, जब पूछा जाए घर गृहस्थियों से भगवत गीता के बारे में, और वो संस्कृत में होती है ना, चलिए समझ में नहीं आती है। लेकिन अब ये बात भी वो नहीं कह सकते। शिला प्रभुपाद जी द्वारा दी गई भगवत गीता श्लोक संस्कृत में, और संस्कृत के एक एक शब्द का शब्दार्थ हिंदी में, और दुनिया की 70 से अधिक भाषाओं में, फिर उसका अनुवाद ट्रांसलेशन, और फिर प्रभुपाद जी द्वारा उस श्लोक की व्याख्या 70 से अधिक भाषाओं में की गई। लेकिन चूंकि हम भगवान से बचना चाहते हैं, हम भगवान से बचना चाहते हैं, इसलिए पढ़ी नहीं जाती, समझ में नहीं आती जी भगवत गीता। और ये हमारी पर्सनल स्थिति है। जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आत्मा को 4 रोग लगे हैं, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा के, इन समस्याओं को हल करने के लिए भगवान ने जब मनुष्य जीवन प्रदान किया था, लेकिन वो समस्याएं ज्यों की त्यों रह गई, और निजी छोटी छोटी पारिवारिक समस्याओं को लेके अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी, और परिणाम 84 लाख जोनी का आपका चक्कर बरकरार बना हुआ है। हर व्यक्ति संसार में, हर व्यक्ति संग्रह करने में लगा हुआ है। भाई किसी से पूछा जाए कि जिन लोगों ने संग्रह करके रखा हुआ है, क्या पूछा जाए उनसे कि वो सुखी हैं? वो लोग सुखी हैं क्या? आज अमीर से अमीर आदमी भी रात को सोते समय स्लीपिंग पिल लेके सोता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक अधिक इकट्ठा करता चला गया, उसका मरना, उसका मृत्यु उतना अधिक दुखदायी होता चला गया। क्योंकि मरते समय जो संपूर्ण जीवन के आपके विचार उस मरणासन अवस्था में जब आप आते हैं, हम लोग आते हैं, उसमें आपके विचारों को प्रभावित करते हैं, आपकी पूरी चीज, उसमें पूरी पिक्चर चलती है। और उस पिक्चर में भजन किया होगा तो एक भजन चलेगा, भजन नहीं किया तो फिर तो दुनिया भर के विचार ही इसमें आएंगे। ये सत्संग कीर्तन किस लिए होता है? इस संत महात्मा लोग आकर घरों में सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, किस लिए करते हैं?
ये आपके अंत समय में होने वाली मृत्यु रूपी परीक्षा है, उसकी तैयारी होती है। क्योंकि भगवान ने बोला है, अंते नारायण स्मृति, अंत में मेरा सिमरन करते शरीर छोड़ेगा तो 84 लाख जोनी के चक्कर से छूट जाएगा। और अगर सारी जिंदगी मेरा तेरा तेरा मेरा कह के हमने गुजारी है, तो फिर भगवान का नाम अंत समय में कैसे जीवा से निकलेगा? फिर तो उसी राजा की तरह हमारी स्थिति हो जाएगी, सारी जिंदगी इकट्ठा करता रहा, लेकिन अंत समय में वो महामूर्ख ही सिद्ध हुआ। कहा तो अपने जीवन में मूर्ख को नौकरी दे रहा है, और कहा जीवन के अंत समय में वो स्वयं महामूर्ख सिद्ध हुआ, कुछ नहीं ले जा सकता। और फिर सारी जिंदगी कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन साथ अपने साथ कुछ नहीं जा सकता। इतिहास से भी हम लोग सीखते हैं। सिकंदर ग्रेट, महान सिकंदर, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ली उसने। जब वापस पर बीमार पड़ा रास्ते में, दुनिया भर के वैद्य डॉक्टर उसके इर्द गिर्द खड़े और पूछता है कि मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे? तो एक वैद्य ने हिम्मत करके जवाब दिया, राजन, कोई रोग हो तो इसका इलाज कर ले, लेकिन मृत्यु का इलाज तो हमारे पास भी नहीं है। और सिकंदर उस वैद्य की बात सुनकर अपनी जिंदगी का पूरा फलसफा समझ गया। वसीयत लिखा कि जब मेरे को दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथों को मेरी कब्र से बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिकंदर ने पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी की थी, लेकिन जब यहां से गया था तो खाली हाथ ही यहां से गया था, और फिर भी कुछ समझने के लिए तैयार। इतिहास से भी नहीं समझते हम लोग। और ये संग्रह करने की जो मरी, ये घर गृहस्थी में बैठ ये भी मिले, ये अपने बच्चे को दूंगा, ये संतान को दूंगा, ये एवं गृहेषु शक्ता नाम परमत्ता नाम तदहिया अत्यक्रांत विभागता काला परम दुष्तर। ये हमारी स्थिति है। और इससे निकलने के लिए जब कोई संत महात्मा आपके पास आता है तो बोलते समय नहीं है हमारे पास, अपने आप को महामूर्ख की सिद्ध करने में तुले। और वैसे कोई आपको मूर्ख कह दे तो नाक पर गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन वास्तव में हम लोग हैं मूर्ख। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। कल ठीक इसी समय शाम को 5 बजे आपके साथ भगवत चर्चा के लिए। धन्यवाद।